रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये पैनल्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जब हम लॉगिन होते हैं तो नेक्स्ट पैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए और फिर ये वाला जो पैनल है ये डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए एंड लाइक दिस। सो फॉर दिस पर्पस हमने स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी एडिशन की है। सबसे पहले हमने कुछ हेडर्स क्रिएट किए हैं। आप एक हेडर भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल हेडर्स भी, इट्स अप टू यू। और सेपरेट करने के लिए और हमने क्या किया कि जैसे आप देख सकते हैं लॉगिन जो पैनल था तो उसके अंदर एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद लॉगिन जो पैनल के नाम से। उसी तरह से हमने एक और हेडर क्रिएट किया गेम ऑप्शंस, क्रिएट रूम, इनसाइड रूम, रूम लिस्ट और जॉइन रैंडम रूम। तो ये वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। ओके, सो इनिशियली हमने इन स्टार्ट फंक्शन हमने ये कहा है कि जो एक्टिवेट पैनल है वो कौन सा एक्टिवेट होना चाहिए, वो लॉगिन जो है पैनल जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए इनिशियली, और बाकी सारे के सारे पैनल जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पे डेफिनेटली दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंपली हम किसी बटन क्लिक पे एक्टिवेट पैनल और डीएक्टिवेट पैनल का ऑप्शन जो है वो यूज़ किया करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डायनामिक मेथड यूज़ करते हैं ताकि आगे चल के हमें इसका फ़ायदा हो। सो आगे आप देख सकते हैं कि नीचे हम आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ये ऑन कनेक्टेड फंक्शन है, यानी जब हम कनेक्ट हो जाते हैं टू द सर्वर तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्टिवेट पैनल गेम ऑप्शंस यूआई पैनल नेम जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। जब हम लॉगिन पैनल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने एक डायनामिक मेथड लिखा है पब्लिक वाइड एक्टिव पैनल, और इसके अंदर हमने कहा है कि स्ट्रिंग पैनल टू बी एक्टिवेटेड। और इसमें यह है कि हम बटन्स के ऊपर मेथड्स ऐड कर देंगे और जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम ये सिंपल मेथड है लॉगिन यूआई पैनल को एक्टिव किया, पैनल टू बी एक्टिवेटेड इक्वल्स लॉगिन यूआई पैनल डॉट नेम। तो जब हम नेम्स को पिक कर रहे हैं तो जो भी नेम होगा उस पैनल का तो वो वाला नेम हम बटन के फंक्शन में ऐड करेंगे और वो वाला पैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये हमारे पास स्क्रिप्ट है। अब हम इसको यूज़ करते हैं। यूनिटी में आते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क मैनेजर और यहाँ पे आपको डिफरेंट पैनल्स नज़र आ रहे हैं। हम इन पैनल्स को ऐड करेंगे। लॉगिन पैनल यहाँ पे आ जाएगा, गेम ऑप्शंस पैनल यहाँ पे आ जाएगा, क्रिएट रूम पैनल यहाँ पे आ गया, इनसाइड रूम पैनल यहाँ पे आ गया और रूम लिस्ट पैनल यहाँ पे आ गया और जॉइन रैंडम रूम पैनल यहाँ पे आ गया। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसको ऐड कैसे करेंगे। लॉगिन पैनल पे तो हम ऑलरेडी फंक्शन ऐड कर चुके थे कि ये कनेक्ट करता है फोटान को, और उसका हमने यहाँ पे फंक्शन ऐड कर लिया कि था लिया है कि जब ये कनेक्ट होगा इंटरनेट से तो ये ख़ुद ब खुद गेम ऑप्शंस पैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब अगर हम गेम ऑप्शंस पैनल पे जाएं, लेट्स ओपन दिस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अब बटन्स हैं क्रिएट रूम वगैरह के। ओके, तो अगर हम क्रिएट रूम बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे ऐड करेंगे फंक्शन और नेटवर्क मैनेजर को यहाँ पे, बल्कि हम तीनों को ही बटन्स को एकदम सेलेक्ट करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर को ऐड कर देते हैं। ओके, और यहाँ इन तीनों बटन्स के लिए हमने फंक्शन कौन सा चूज़ करना है, नेटवर्क मैनेजर एंड और यहाँ से हम एक्टिवेट पैनल का फंक्शन चूज़ कर लेंगे। ओके, अब जब हमने एक्टिवेट पैनल का ऑप्शन चूज़ कर लिया तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रिएट रूम बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हम इस पैनल का नाम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देते हैं क्रिएट रूम पैनल, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं विच इज़ जॉइन रैंडम रूम पैनल है, जॉइन
और रैंडम रूम पैनल। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट उस स्पेलिंग को पिक करेगा। एंड देन वी हैव ए शो रूम लिस्ट बटन, और इसका कौन सा है, रूम लिस्ट पैनल। ओके, रूम लिस्ट पैनल, दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्राई भी करेंगे और आगे भी चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।